हमारे बीच अलवर जिले के लोकप्रिय जिला प्रमुख बलबीर जी चिल्लर साहब, हमारे पूर्व विधायक श्री रामेश सिंह जी यादव साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। करेंगे गौरव टीकम भाई, रोशन लाल जी, एक बार जोरदार से कह रहे भारत माता की, भारत माता की। रामेश यादव जी, जामनदास जी, नगर परिषद के सभापति के प्रतिनिधि रफीक भाई, किधर है रफीक भाई? हमारे के जिला प्रमुख भाई बलबीर चिल्लर जी, पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक डाटा जी, भाई सर्वेश जी, आदरणीय अनिल रोगा जी, हमारी पार्टी के महामंत्री भाई मनीष शर्मा जी, वरुण डाटा जी, सभी व्यापारी और किसान भाइयों, आप सबने बुलाया। आदरणीय जिला प्रमुख जी मेरा और हम सब लोगों का स्वागत किया। हम तो एक निमंत्रण देना है। आजादी के बाद एक बार ऐसी घटना हुई कि हमारे देश में अनाज नहीं था, हमको गेहूं भी विदेश से मंगाना पड़ता था। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आह्वान किया और जय जवान और जय किसान का नारा दिया कि देश सुरक्षित है, जवान के आधार पर, और अंदर जो देश शक्तिशाली बनेगा वो किसान के आधार पर बनेगा। और उन्होंने कहा कि भाई अनाज की दिक्कत है, आप अन्न पैदा करना शुरू करिए और एक समय का व्रत रखिए सप्ताह में। हिंदुस्तान के किसानों ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की बात को मानकर जमीन को उपजाऊ बनाया, सिंचित किया, और आज आप जानते हो ये किसान सामने बैठा है, इसने देश को आगे बढ़ाते हुए निर्यात की पोजीशन में ला दिया। बहुत बड़ा निर्यातक खाद्य का हमारा देश है। चाहे तेल का मामला हो, चाहे दलहन का मामला हो, चाहे गेहूं का मामला हो, और अब जो आज जिस मंडी में बैठे प्याज का मामला हो, प्याज के हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में खाना जब बनता है, जब हमारे यहाँ की अलवर जिले की प्याज जाती है, हमारे राजस्थान की प्याज जाती है। मित्रों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह बने। वो किसान नीति को लेकर आए और सारे देश में किसान क्या चाहता है, उसको कैसा बीज मिलना चाहिए, कैसा खाद मिलना चाहिए, उसको क्या दाम मिलना चाहिए, उस धरती पुत्र किसान चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीतिक में, संसद में, जहां भी उसको मौका मिला, हमारे इस गरीब किसान की मांग को रखा
आज सब्सिडी देने का मामला हो, किसान के खेत तक सड़क बनाने का मामला हो, किसान के गरीब की झोंपड़ी को पक्का मकान बनाने का बात हो, किसान की झोंपड़ी में बल्ब जलाने का बात हो, अगर किसी ने गांव के गरीब की किसान की बात रखी थी वो चौधरी चरण सिंह जी थे। हमारा सौभाग्य है, मैंने भी उनके कई बार भाषण सुने और अर्थनीति पर, कृषि नीति पर, कृषि में क्या होना चाहिए, देश को क्या आवश्यकता है, किसान की गरीबी कैसे दूर होगी, उस पर खुलकर बोलते थे। दल से ऊपर, राजनीति से ऊपर किसान सबसे बड़ा उसका शुभचिंतक था तो चौधरी चरण सिंह था। कल हमारे यहाँ के सांसद और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारा राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, सांसद मलूक सिंह जी और बहुत सारे लोग कल इकट्ठा होने वाले हैं। ढाई पेड़ी जिसको कहते हैं, रितंबरा रिसोर्ट के पास उमरेन से पहले एक बहुत बड़ी सभा करके उस चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। एक किसान सम्मेलन रखा है, हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं। बलबीर सिंह जी ने, प्रमुख जी ने गांव-गांव में सरपंच, जनप्रतिनिधि और सब लोगों से कहा है और आज आपके बीच में आपको निमंत्रण देने आए हैं। कल 2 घंटा का समय निकाल के उस धरती पुत्र, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसको नमन करने के लिए उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप अलवर 10 बजे पहुंचेंगे, इसी बात का निमंत्रण देने के लिए आए थे। बाकी पूरे कार्यक्रम की तो आदरणीय चिल्लर साहब बताएंगे। आपने मेरा और हम सब साथियों का स्वागत किया कि चाहे मैं हूं, चाहे बलबीर जी हो, चाहे और किसानों के बेटे हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा चेयरमैन, जिला प्रमुख बनते हैं तो आपके आशीर्वाद के बिना नहीं बन सकते। इसलिए कृपा करके जिसने अपना सारा जीवन किसान के लिए लगाया उसको कल समर्पण भाव से आकर के उसको श्रद्धांजलि दें। और हमारे जो किसान नेता हैं, जो राजनीति में काम करते हैं, और आने वाले समय में आपके खेत में जो पानी की दिक्कत है, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे 17 तारीख को, बहुत सारे किसान गए थे। 46,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश और राजस्थान से पानी का समझौता हुआ है। इस किसान के घर में नल से पानी मिलेगा और किसान के खेत को सिंचाई के लिए नहरी योजना से पानी मिलेगा। आने वाले समय में वो सैंक्शन हो गया है। हम उस 4 साल में जो बीजेपी का राज है, 4 साल में उसको धरातल पर लाना चाहते हैं। उसके भी लिए भी आप चाहते हो कि आपका वो गति मिले, किसान का ताकत भूपेंद्र यादव को मिले, किसान की ताकत बलबीर छिल्लर को मिले और किसान एकजुट होकर के जो किसान के हित में काम करे, कोई भी सरकार हो उसका समर्थन करे। उसका टेंडर हो गया, शुरू हो गया है, 2-4 दिन में टेंडर खुल जाएगा। और ये खेतल के आस सिवाना, दादर हेड़ा, नंगला डूंगर, ये जो जिरंडिया, यहाँ पानी की दिक्कत थी। 78 करोड़ रुपए पानी के भी मैंने सैंक्शन कराए, जो आएगा दूध अपना गिदावड़ा जो कहलाता है, बिरसिंहपुर बाघोड़ा के पास, जो पहाड़ के पास है, वहां से 45 बोरिंग होकर के, और ये जो 28 गांव में किशनगढ़ बंबोरा से लेकर के और खैरतल तक, दादर हेड़ा भी उसमें शामिल है। तो ये अलग से एक स्कीम है 80 करोड़ की। और आदरणीय भूपेंद्र जी से मैंने अभी कहा है, उन्होंने सीएम को भी कहा है कि भाई खैरतल में लगभग 250-300 करोड़ का काम इस बजट में पिछले में हुआ था। तो हम सबका प्रयास था, बलबीर जी, मैं और सब पार्टी के लोग आदरणीय भूपेंद्र जी से कह के ये कराएं। हो सकता है सीएम साहब का जल्दी कार्यक्रम बने और खैरतल को और भी कोई कई तरह के तोहफे मिलने वाले हैं। खैरतल को किस तरह से पीछे नहीं रखेंगे, लेकिन कल मान सम्मान के लिए भाई किसानों का मामला है। चौधरी चरण सिंह जी सबके लिए, किसान जो है, किसान पुत्र है, उसके लिए तो सब चीज संभव है। आज ढाई पेड़ी पे चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगा रहे हैं,
उसमें सभी किसानों का ये किसान सम्मेलन रखा गया है। 23 दिसंबर उनकी जयंती है। उस उपलक्ष्य पर 2.5 पेड़ी में खाने की व्यवस्था है, रागनी की व्यवस्था है। सारे नेता जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, भागीरथ चौधरी जी आ रहे हैं, अपने लाडले सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश चौधरी भारत सरकार और विधायक सभी लोग आ रहे हैं। तो आप सब अपने अपने साधनों से 2.5 पेड़ी कल 10 बजे पहुंचे। आप सबका स्वागत है। ये नोता मैं आपको मंडी अध्यक्ष जी को, मैं वरुण जी भाई साहब को दे रहा हूँ, बाबा राम मेहर जी ये कार्ड इनको दे रामबेद जी ने आपको बताया, जो किसान की बात करता है वो किसी भी दल का आदमी हो, किसान की चिंता करती हो नेता कोई भी हो। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की चिंता की, जो आज आप अपना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अलवर का नाम प्याज के मामले में पूरे देश में विदेश तक चलता है। ये सब आपकी किसानों की देन है। और ये मांगे, अगर खैरतल को आप मंडी के लिए, मेरे पास टेलीफोन गया था गोरोका साहब, मंडी के लिए सफाई की जगह ने, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा आपकी व्यवस्था के लिए जब भी आपने टेलीफोन किया, हम 24 घंटा राम मेजिर में आपकी चिंता करते हैं। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान भाई खुश है तो हम खुश हैं। बॉर्डर पर जवान, खेत में किसान, यही अपनी सबसे बड़ी मांग। इन चीजों पर अपन काम करेंगे, किसान की चिंता करेंगे। अन्नदाता सबसे बड़ा दाता है आज की तारीख में, जो रात भर पानी पड़ा के खेती करके फसल उगाकर आपको अनाज देता है। उसके लिए पूरी मंडी के लोगों से मैं ये कहूंगा कि कल का जो सम्मेलन है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने साधनों से, जितने भी गांवों से लोग आए हैं उन सबका फर्ज बनता है। किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उसमें सब लोग शामिल हो, आपको भी अच्छा लगेगा और खैरतल को भी ताकत मिलेगी। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं, सभी से मैं ये बात कह देता हूं, अभी आपको खैरतल को जिला रखना है ना, तो राममेर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, जरूरी है। ये तय कर लो आप इस बात को। इनके बगैर जिला संभव नहीं है, बाद में पछताओगे। आने वाली पीढ़ी की चिंता अपने को सबको करनी है। तो आपसे ही सारे किसान भाई, सारे व्यापारी, राजनीतिक गुटों को छोड़ के आने वाली पीढ़ी की चिंता करो। अगर खैरतल जिला बनता है तो उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी खैरतल में बस गया हूं आजकल, तो मैं भी बाबा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी तरह अपनों को सारा प्रयास करके खैरतल को जिला रखना है। ये सब आपकी ताकत, कल भीड़ रहेगी, वहां सब नेता आएंगे, वहां भी इस बात को रखेंगे कि खैरतल की चिंता। भूपेंद्र जी भी 24 घंटे अपने यहाँ कार्यालय भी खोल दिया, काम कर रहे हैं 24 घंटा खैरतल के लिए। खैरतल की जनता का भी फर्ज बनता है कि अपने नेता के लिए, उनके काम के लिए, नहर की जो चिंता उन्होंने की शुरुआत, आज तक राजनीति हमने भी 25-30 साल होगी कुर्ता पजामा पहने हुए। 4 महीना चुनाव हुए हैं और 4 महीनों में रिजल्ट दे दिया। आपने भी नेता खूब देखे। भाई मेरी बात गलत है तो आप हाथ खड़े मत करो। ये मैं गलत, खैरतल को जिला रखना कौन कौन चाहता, हाथ खड़े करके समर्थन बताएं, बताओ, दोनों हाथ खड़े करके। बीच में खान साहब तेरे मन में नहीं है जिला रखने की, मुझे लग रहा है। धन्यवाद आपका, इतनी कम लिखी को ज्यादा पढ़ना और पत्र का जवाब जल्दी देना। कल आपका इंतजार करेंगे, आपका स्वागत है, खैर मुकदम है। और खैरतल की जो चिंता करते हैं आप सबके लाडले विधायक आदरणीय राममेद यादव जी, जो अधिकारी यहाँ जो काम करता है, कोई किसान को परेशान करता है, राममेद जी से कभी भी आप संपर्क करो। नाजायज कोई अधिकारी परेशान करता है आपको तो बताओ, मैं फिर भी तुम काम ना करो, हम तुम्हारी 24 घंटे चौकीदारी करते हैं और चुनाव के टाइम तुम मुंह मोड़ लेते हो, तो फिर ये काम हमारे बस की बात नहीं है। आपका भी फर्ज बनता है कि हम 365 दिन आपके लिए काम करते हैं और 24 घंटे करते हैं। तो हमारे भी बच्चे हैं भाई, हम भी तुम्हारी तो चौकीदारी कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, और हमारे पास काम क्या बताओ। तुम्हारे वोट की ताकत से नेता बनता है और वोट वाले दिन थम जाओ जुलूस,
फिर दूसरे दिन अगली बार देखेंगा। तो उम्र तो बार बार आती नहीं भाई। अब की बार ध्यान रखना है और सब मिलके काम करना है, खैरतर को आगे बढ़ाना है सबका। लाल सोना है साहब। बढ़ा दी उस बार किसान के बारे में तो सोच रहे हैं।